Hello students, I am your leader sir and today we are going to talk on the topic charging of capacitor in RC circuit. How we are going to approach this topic? First of all, we would be seeing the basic concept of this topic. Okay. After that, we would be learning about the method for solving the questions of this topic. Next, I would be telling you a trick. A smart trick so that you can save your time in competitive exam while solving these questions, this kind of questions. Okay, so let us just start. As I said, like RC circuit. If I talk about RC circuit, what come into your head first? आपके दिमाग में क्या घूमने लग जाता है RC circuit सुनने से? RC circuit means सबसे पहले एक R होगा या C and R is your resistance, right? एक resistance होगा सर्किट के अंदर और एक होगा कैपेसिटर. अब ये दोनों के दोनों जो है वो कनेक्टेड है अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स बैटरी V. ओके, और यहां पे ये हमारा रेजिस्टेंस है. दिस इज योर अवर कैपेसिटर. दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आरसी सर्किट. अभी इसमें होता क्या है? सपोज आई एम जस्ट कीपिंग अ स्विच हियर एस. ठीक है, व्हेन स्विच इज ओपन इनिशियली, व्हेन वी जस्ट ब्रॉट ऑल दिस कंपोनेंट एंड वी कनेक्टेड थ्रू वायर, यहां पे स्विच ऑन रखा है. ठीक है, तब इसमें क्या होगा? इनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इनमें कोई भी करंट नहीं होगा इनिशियली. फाइन. और यहां से इस सर्किट में से भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज स्विच इज ओपन. राइट. ऑल द चार्जेस, ऑल द करंट इज देयर इन दिस बैटरी ओनली. ठीक है, एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी एनर्जाइज्ड. उनको बस वेट है कि कब ये स्विच ऑफ हो, क्लोज हो, और दे कैन run through this circuit, right? So initially at this stage we can say there is no current into this two component and all the current are there in the voltage. इसको और अच्छे से समझने के लिए I am just framing it in like your mobile or computer screen. ठीक है, एक वीडियो है जैसे मान लीजिए where you are having a play button or a pause button. Fine. अभी ये प्ले बटन को प्ले करके वी विल बी एबल टू सी कि व्हाट इज हैपनिंग इनटू द सर्किट. यहां पे से स्लो मोशन में हम लोग देखेंगे कि यहां पे चार्ज किस तरह से फ्लो हो रहा है और वो क्या कर रहा है. देन ओनली वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक. ओके, सो नाउ व्हेन आई क्लोज दिस स्विच, मैंने इसको क्लोज कर दिया तो क्या होगा? यहां के जो बड़े धुरंधर हमारे सोल्जर जो थे, चार्जेस एकदम एनर्जी वाले, वॉर करने के लिए रेडी थे, वो सब यहां से भागेंगे. They would start running and they would comprise the current. Okay, as we played this play button, यहाँ पे play button press करने से this all we would be able to see कि यहाँ पे चार्ज धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है. And when charge is reaching at this point, when it is reached at this point, what we will do? Pause कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इस जो कैपेसिटर में है यहां पे अभी तक कोई चार्ज पहुंचा नहीं, और इनिशियली ऑल्सो देयर वाज नो चार्ज अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. फाइन. एंड द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस बैटरी इज ओनली गोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. सो वी कैन से एट टाइम t इक्वल टू 0, एट योर टाइम t इक्वल टू 0, योर चार्ज इन कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास? ऑब्वियसली 0. राइट. और ये हमारा सर्किट किस तरह से दिखेगा अभी हमें? इट वुड बी लाइक अ प्योर रेसिस्टिव सर्किट, अ रेसिस्टेंस विच इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज V. ठीक है, यहां पे देखिए वापस से एट टाइम t इक्वल टू 0, हमारा चार्ज तो है नहीं यहां पे, तो चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको हम इस कैपेसिटर को यहां से भगा ही देंगे, कुछ काम ही नहीं है. क्योंकि अगर यहां पे सर्किट में आप यहां से कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है. राइट. तो यहां पे एक सर्किट जो है वो इस तरह से बन जाएगा कि वोल्टेज जो V है, बैटरी V है, उसके अक्रॉस हमने सिर्फ रेसिस्टर को रखा है एंड यहां से ये I करंट जो है वो रेसिस्टर के थ्रू यहां तक पहुंचा है. राइट. देन व्हाट वी कैन से अबाउट करंट? अप्लाइंग सिंपल ओम्स लॉ, हमें क्या मिलेगा यहां पे? यहां पे होगा हमारा V बाय R. फाइन. नाउ अगेन प्ले दिस बटन. हमने पॉज करके रखा था ना, इसको प्ले कीजिए. प्ले करने पे क्या होगा? अब चार्ज यहां से मूव होना शुरू होगा एंड इट विल गो इनटू दिस. ये गड्ढे जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर वो चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. यहां से चार्ज निकलेगा, इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है, यहां से जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. दिस इज नोन एज
द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हमें यहाँ पे चार्जिंग करना शुरू कर दिया है कैपेसिटर को, ठीक है। नाउ एट सर्टेन टाइम टी, आके बस इसको पॉज कर दो, ठीक है। एक टी टाइम पे हमने पॉज कर दिया, तब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये प्लेट है कैपेसिटर का, दिस प्लेट, इस प्लेट पे अभी कितना चार्ज आ गया, मान लीजिए कोई क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया, ठीक है। एंड दिस प्लेट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, सो इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू आके बैठ गया, फाइन। एंड दिस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द सेकेंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड गेट माइनस क्यू, ठीक है। ये क्यू कोई भी वैल्यू है, दिस क्यू वी नीड टू फाइंड, ओके। तो हमें यहां पे इतना ज्यादा बॉदर नहीं करना कि क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू वी विल बी सीइंग लेटर ऑन। तो हम यहां पे क्या समझेंगे, दिस एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे, टी 0 से टी पे हम लोग जब पहुंचे तो चार्ज इन द कैपेसिटर कितना हो गया, अभी तक क्यू हो गया, ठीक है। और अब ये सर्किट कैसा हो गया, जैसा ये बेस सर्किट है वैसा का वैसा ही कैपेसिटर का हमारा यहां पे आरसी सर्किट का सर्किट बन जाएगा। बट आई एम मेकिंग इट सेपरेटली बिकॉज हमें थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें समझना होता है कि यहां पे आई कितना हो गया, जो करंट यहां पे फ्लो हो रहा है वो आई की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि करंट में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो हमारा यहां पे वोल्टेज कितना है V, और इसके अंदर भी कुछ चार्ज आया, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर चार्ज आया, तो चार्ज की वजह से क्या होगा, सर्किट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा, और वो कितना होगा हमारा, दैट वुड बी इक्वल टू Q अपॉन C। ये कहां से आ गया, ये आपका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, इससे आता है, ठीक है। अभी Q इक्वल टू CV किस तरह से बनता है, अगर आपको पता हो कि एक कैपेसिटर है, उसमें आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के अक्रॉस लगा के रखा हुआ है, देन व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन Q एंड V। जैसे कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज डालोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे, उतना ही चार्ज को ज्यादा धक्का लगेगा। यहां पे जो चार्ज है उसको इतना ज्यादा धक्का लगेगा ताकि वो इसके अंदर डिपॉजिट होते रहे, ठीक है। मोर द वोल्टेज वी हैव, मोर वुड बी द चार्ज इन द कैपेसिटर अप टू अ सर्टेन लिमिट, ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज भी होता है जिसके ऊपर ये ब्रस्ट कर जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो फॉर एनी कैपेसिटर this is valid relation according to which the charge depositing into the capacitor is directly proportional to the voltage supplied across the capacitor, ठीक है। अगर इस proportionality constant को हटा देते हैं तो it would be a product of capacitance of capacitor. This charge in the capacitor would be equal to capacitance, product of the capacitance of the capacitor. And what is capacitance of the capacitor? It is द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, जैसे एक टंकी ले लो, टंकी की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, राइट, कि कितना लीटर ये पानी अंदर रख सकता है। उसी तरह यहां पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताता है कि वो कितना चार्ज रख सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइन। यहां से वी कैन डिड्यूस दैट इट इज Q बाय C। दिस इज द बेसिक ऑफ your capacitor, you must be knowing already. So from here if we go, see V से हम लोग यहां से जाना शुरू किए तो यहां पे कितना Q by C आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तो यहां पे इसको रिड्यूस कर दो, फाइन, अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट इज R, फाइन। वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज बैटरी, तो अभी इस सर्किट के अंदर हमारा सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, दैट इज R, फाइन। दिस इज द रिलेशन व्हाट वी आर हैविंग फॉर I। नाउ वापिस से प्ले बटन दबा दो, प्ले बटन दबाया, वापिस से चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। मान लो हम लोग सो गए, 2 दिन सो गए, 3 दिन सो गए, 4 दिन सो गए, बहुत हम लोग को नींद आ रही, बहुत पढ़ लिया यार, तो अभी हम इसमें इसको भूल गए कि हमने ये प्ले बटन दबा के रखा हुआ था। तो 4-5 दिन के बाद आके वी आर सीइंग एट टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, सपोज वी आर कमिंग एंड सीइंग व्हाट वी विल बी सीइंग कि यहां पे जितना भी चार्ज था वो जाके इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर बैठ गया। कैपेसिटर जितना चार्ज ले सकता था बैटरी से, सारा का सारा चार्ज लेके वो बैठ गया, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज का वैल्यू होता है Q इक्वल टू CV, है ना, मैक्सिमम चार्ज। तो वी कैन से इट वुड बी पॉजिटिव CV
एंड हियर इट वुड बी नेगेटिव CV, ठीक है। और यहां पे अभी कोई चार्ज नहीं बचा इसके पास जो कि सर्किट के अंदर उसको वो घुमा सके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, राइट। सो एट t इक्वल टू इनफाइनाइट योर चार्ज इन द कैपेसिटर वुड बी इक्वल टू CV, फाइन, एंड देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, सो वी कैन से यहां पे रेसिस्टेंस है ही नहीं। इसको हम लोग प्योरली एक हमारा कैपेसिटिव सर्किट समझ लेंगे जिसके अंदर ये कैपेसिटेंस पे जो चार्ज है वो प्लस CV एंड माइनस CV है, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द RC सर्किट एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर आल्सो इज इन्वॉल्व, बट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेक्शन, फाइन। ओके, क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 in our capacitor there was no charge, right? So we were calling this circuit as pure resistive circuit. Now at time t, certain time t, we got charge q, small q into the capacitor, ठीक है। यहाँ पे प्लस q था और यहाँ पे माइनस q है, तो अभी यहाँ पे आपका प्लस q माइनस q आ गया, तो इसकी वजह से ये I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I would be equal to V माइनस q by C into R, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये एलसीएम लेके तो CV माइनस क्यू बाई RC, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ एट t इक्वल टू इनफाइनाइट दिस स्टेट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो चार्ज कैपेसिटर है वो कंप्लीटली चार्ज हो चुका है, अभी इसके बाद और फर्दर वो चार्ज नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे चार्ज है ही नहीं बैटरी के पास इतना, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट में आके पूरा का पूरा कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है, इसकी वजह से सर्किट जो होगा वो हमारा कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा, फाइन। नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर हैविंग फ्रॉम दिस टॉपिक इज वी नीड टू फाइंड आउट एट सर्टेन टाइम t, आपको कोई टाइम दे दिया मैंने, जैसे कि मान लो 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, आफ्टर दैट टाइम यहां पे कैपेसिटर में कितना चार्ज आके डिपॉजिट हो गया है वो हमें निकालना होता है, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड दैट, लेट अस फाइंड आउट। इसके लिए हमें एक सिंपल डेरिवेशन करना पड़ेगा, आई एम जस्ट मेकिंग स्पेस फॉर दैट, ठीक है। इस डेरिवेशन से वी वुड बी गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन योर Q एंड T, दैट इज योर चार्ज एंड टाइम। अभी चार्ज और टाइम के बीच में रिलेशन कहां से आता है, अगर आपको याद हो तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहां पे हमारा करंट क्या है, I इज इक्वल टू dq बाई dt, यही से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं Q और T के बीच में, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू CV माइनस Q अपॉन योर RC। अभी हमारे पास क्या है, एक dq है, एक dt है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो, यहां पे फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स अप्लाई करो एंड अपना रिलेशन निकाल लो, हो गया काम अपना, राइट। इट इज सिंपल स्टफ। सो हाउ वी वुड डू, यहां पे dq है, dq के नीचे सॉरी स्मॉल q है ना, स्मॉल q, dq के नीचे ये q वाला टर्म लाके रख दो और dt वुड बी हियर विथ RC, फाइन। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। हमारे इसके इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली वी कैन गेट फ्रॉम दिस। यहां पे हमारा क्या है रिलेशन, सॉरी टाइम इज इक्वल टू t इक्वल टू 0 है, तो यहां पे हमने टाइम को t इक्वल टू 0 रख दिया। एट टाइम t इक्वल टू 0 your charge was 0 only, so यहां पे चार्ज कितना हो गया, 0, right। and at certain time t what are the charges we are having in the capacitor, that is equal to small q, right। now integrate it, what you will get, इसको इंटीग्रेशन करने पे आता है हमारा log CV minus q under the limit of 0 to q, and this would be t by RC अंडर द लिमिट ऑफ 0 टू t, एंड ऑब्वियसली हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी 0 माइनस 1, ओके। नाउ अगर इसको हम लिमिट रख देते तो व्हाट यू विल गेट, यहां पे आपका ये हो जाएगा log CV, Q की जगह आ जाएगा छोटा q, उसका छोटा भाई, बचपन में बिछड़ गया तो वो आ गया एंड यहां पे आ जाएगा log CV, फाइन। और ये -1 को यहां पे ही मल्टीप्लाई कर दो, देन व्हाट यू विल गेट, T by RC, because of this T is coming here, and when we would put 0, यहां पे आके बैठ गया हमारा 0।
इसको और सॉल्व करें तो व्हाट यू विल गेट, अगर इसको देखें तो ये लॉगरिथम का एक रिलेशन बन रहा है। अगर आपको याद हो log a माइनस log b, ये क्या होता है, ये तो log a बाई b हो जाता है, राइट? वही इसको भी लिख दो तो दिस वुड बिकम log cv माइनस q अपॉन cv, दिस cv केम एट डिनोमिनेटर, ओके। और यहां पे ये क्या बचेगा, सिर्फ माइनस टी बाई आर सी, राइट? बिकॉज दिस इज जीरो, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अभी ये लॉग को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एक्सपोनेंट हियर, देन वी वुड बी हैविंग e पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। इसका एलसीएम हटा दो, एलसीएम हटाने पे ये क्या हो जाएगा, q बाई सी वी इज इक्वल टू e पावर t बाई आर सी, ओके। थोड़ा सा क्विकली आई एम डूइंग बिकॉज दिस इज अ मैथ्स पार्ट एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, सो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मच टाइम इनटू दिस। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा टी बाई आर सी, ठीक है ना। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, वैसा ही है बस थोड़ा सा, ओके। नाउ क्यू का वैल्यू क्या हो गया हमारा, दैट इज सी वी 1 माइनस ई पावर टी बाय आर सी, ठीक है। नाउ दिस इज द रिलेशन व्हाट वी आर हैविंग बिटवीन क्यू एंड टी। अभी यहाँ पे सीवी कौन है, सीवी अगर आपने यहां पे देखा था इस वाले कंडीशन में, आई से दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट, हाँ यहीं से सब कुछ आ जाएगा आपका। नाउ दिस सीवी इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट द कैपेसिटर कैन गेट, है ना। ये आपका कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज होगा जो इस सर्किट में से उसको मिल सकता है। तो वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई पावर टी बाय आर सी, ठीक है। और ये टाइम को कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम को टाउ लिख दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन में सीधा टाइम कांस्टेंट लिख के दे देंगे कि एट दिस टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू। तो आपको ये टर्म याद रहना चाहिए, फाइन। अदरवाइज इसमें कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं, वो टी का टी है, यहाँ पे बस इसको टाउ बना देते हैं, अंडरस्टूड। सो फॉर सिंपल सर्किट ऑफ आरसी, सिंपल सर्किट आरसी, व्हाट रिलेशन वी आर गेटिंग हियर, दैट इज Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, या फिर इसको CV भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन अगर आपके ऊपर प्रभु जेडब्ल्यू प्रभु थोड़े दयावान हो जाएंगे तो आपको सिंपल से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि यहां पे बस क्यू मैक्स की वैल्यू दे देंगे, CV की वैल्यू दे दे, मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी, वोल्टेज की वैल्यू दे दी, रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी, और टाइम कांस्टेंट आपको बता दिया, बस इसमें वैल्यू डालो और क्यू का वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा जेडब्ल्यू है तो हम लोग को थोड़ा सा तो लगता है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न भी कर सकते हैं। अभी वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या हो सकते हैं, डेट आई टेल यू। अगर ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में कन्फिगरेशन चेंज कर दे तो यहां पे वैल्यूज चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर वैल्यू होती आर की जगह 2R, तो यहां पे क्या आ जाता, ऑब्वियसली 2R, राइट, है ना। वैसे ही अगर यहां पे आपके ब्रांचेस लगा दे तो यहां पे तो इसकी पूरी वैल्यू ही गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वापस से पूरा मेथड लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता दूंगा ताकि आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कि इतना बड़ा कौन करेगा एग्जाम में जाके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दैट टू। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। हाँ, you know time, if you care the time you will secure your rank. अगर आप टाइम को केयर नहीं कर पाएंगे तो you will be able to qualify, but आपका रैंक नहीं आ पाएगा जिससे you would be able to get in a premier college. Okay, so focus on time also. Okay, I'm just writing this equation for this particular circuit so that we can compare later on. Okay, अभी समझो एक सर्किट दिया मैंने आपको जिसमें एक रसिस्टर है, एक वोल्टेज कैपेसिटर। सर ये क्या कर रहे हैं, तो वही का वही बना रहे, नहीं नहीं एक ब्रांच भी लगा देते हैं। चलो यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, इसमें एक और रेसिस्टेंस लगा दिया, और ये बैटरी के साथ लग गया। नाउ व्हाट वी हैव, 3 रेसिस्टेंस वी आर हैविंग विद कैपेसिटर एंड योर बैटरी, एंड दिस 3 आर कॉन्फ़िगर्ड इन सम अदर मैनर, कुछ पैरेलल है, कुछ सीरीज है, इस तरह से अलग तरीके से लगा दिया गया, ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या आने वाला है, दैट वी विल फाइंड आउट। I'll just rub this because derivation is waste of time for us, but I need to explain you, so I'm just writing it, ठीक है।
Anyways, now here, first of all, we are seeing that we have two branches in parallel. So parallel की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें करंट अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट वोल्टेज बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ. ठीक है, सपोज आई एम कीपिंग दिस पॉइंट एट 0 वोल्ट. यहां पे मैंने 0 वोल्ट रख दिया. ठीक है, अभी यहां से हम लोग आगे बढ़े तो यहां पे ये बैटरी ने क्या क्या धक्का दिया, कितना धक्का दिया, V वोल्ट का धक्का दे दिया चार्ज को. तो यहां से ये इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो वो किस चार्ज को कितना वोल्टेज मिल गया, V वोल्ट. राइट, अभी चार्ज यहां से मूव करेगा, यहां से तो इस रेसिस्टर की वजह से थोड़ा सा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा. ठीक है, अभी वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वी डोंट नो. सो लेट अस कीप इट एनी वैल्यू. सपोज इट इज x. ठीक है, इस पॉइंट पे जाके हमारा वोल्टेज V से ड्रॉप होके x हो गया मान लो. ठीक है, अगर यहां पे x है तो इस पॉइंट पे भी आपका x ही रहेगा, और यहां पे 0 है तो ये भी 0, ये भी 0. फाइन. नाउ व्हाट वी विल डू, एक और चीज देख लो कि यहां पे I करंट है, तो यहां पे I करंट क्या हो जाएगा, I1 एंड I2. फाइन. नाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ x, व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ में क्या होता है, आई विल मेक द ड्राइंग हियर. ठीक है, इस पॉइंट का ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग. इस आई एम जस्ट डार्किंग इट. इस पॉइंट पे अगर हम इस ब्रांच को देखें, ये ब्रांच को जो x से शुरू होकर 0 पे खत्म हो रहा है, उसके बीच में कौन कौन मिल रहे हैं उनको, एक तो रेसिस्टेंस भैया मिल गए और दूसरे कैपेसिटेंस बड़े भैया मिल रहे हैं. ठीक है, यहां पे ये रेसिस्टेंस R है, दिस इज द कैपेसिटेंस C. ओके, एंड दिस इज एट x. नाउ इफ वी सी दिस ब्रांच, नाउ यहां से ये रास्ता खत्म, डेड एंड आ गया, यहां से ये रास्ता यहां तक पहुंचा हो, तो क्या होगा, यहां पे एक अकेला रेसिस्टेंस बचा हुआ है. ओके, दिस रेसिस्टेंस इज R. नाउ फाइनली into if we go through this way, what you will have in this line, first of all we will find out one resistance, that is R, and another battery, not another battery, only battery we are having in the circuit. Okay, fine. तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, this is your I current, this is I1 and this is I2. suppose according to junction law of Kirchhoff, what is the statement, like the net current into the junction is equal to 0. So sum of all these three current I1 and I2 would be equal to 0. ठीक है, इन सबकी वैल्यू इसमें से निकाल के रख दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू हो जाएगी जो नेट इसके अंदर पोटेंशियल है डिवाइड बाय योर रेसिस्टेंस इन दिस लाइन. राइट, सो I वुड बी इक्वल टू, यहां पे क्या है पोटेंशियल हमारा x से यहां पे जाएंगे तो ये V हो जाएगा -V, और यहां पे पहुंचेंगे तो -0 अपॉन दिस रेसिस्टेंस R. ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट द साइन ऑफ करंट फ्लो और दिस, यहां पे ये V तो ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस क्यों ले लिया, डोंट बॉदर ऑल दिस. अल्टीमेटली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही साइन कन्वेंशन की वजह से साइन लग जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट, इफ वी गो इनटू दिस लाइन, I2 की वैल्यू देख ले तो क्या हो जाएगा, x -0 अपॉन योर रेसिस्टेंस R, है ना. एंड फाइनली एक और हमारा जो एफिल टावर है उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, एफिल टावर में यहाँ पे x से जा रहे हैं और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज है Q चार्ज है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई C, है ना. वो यहां पे देखा था हमने, वैसे यहां पे Q बाई C आ गया. तो x माइनस Q बाई C -0 अपॉन योर R, दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0, आर्यभट्ट का 0. ठीक है, अभी इन सबको सॉल्व कर देंगे, मैथ्स यूज करते रहो तो ये तो रेसिस्टेंस तो वहां जाके 0 हो जाएगा, तो आई एम नॉट बॉदरिंग इट. x माइनस V प्लस x माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0. ये 0 भी अवॉइड कर दो सारे. ठीक है, नाउ यहां पे क्या है, x प्लस x इज इक्वल टू 3x, और ये V और Q बाई C को उधर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, V प्लस Q बाई C. ओके, समझ में आ गया इतना. नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो CV प्लस Q अपॉन 3x. दिस इज द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग हियर फ्रॉम डूइंग ऑल दिस मसाला एंड एवरीथिंग. नाउ
व्हाट आर आवर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि इसके अंदर क्यू कितना जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का करंट उठाएंगे, उसी का करंट को उठा के उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका करंट क्या है हमारा, इसका करंट है, आई एम जस्ट रबिंग ऑल दिस बिकॉज वी गॉट अवर एक्स, तो अभी ये सब नहीं देखना हमें। ठीक है, सो करंट I1 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस, यहां से यहां जा रहे तो ये Q बाई C आ गए, माइनस 0 अपॉन योर रेसिस्टेंस R। ठीक है, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस लाइन, तो यहां पे क्या x माइनस जीरो बीच में माइनस Q बाई C। ठीक है, इसके अक्रॉस भी Q बाई C का ड्रॉप हुआ इसकी वजह से, राइट, एंड डिवाइडेड बाय दिस रेसिस्टेंस। नाउ I1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, obviously dq by dt, and suppose this is the charge what we are having here, plus minus, right? अभी dq by dt हो गया, इसको सॉल्व करना शुरू करो, अरे सॉल्व करने से पहले इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है, cv प्लस q by 3x minus q by c by r, right? Oh, not this is not x, this was your r, sorry, I made some error. No, c, it was C. Fine. So after taking this LCM, what you will get here? It would become like CV plus Q minus 3Q by 3RC. ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कुछ इक्वेशन। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, CV minus 2Q by 3RC, है ना। तो अभी अगर आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, जब ये सिंपल सा सर्किट था, एकदम सिंपल सी डिश थी, तब हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन था जहां पे I इक्वल टू CV माइनस Q बाय RC था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ने पंजाबी डिश मंगवा ली तो उसके अंदर मसाला एक्स्ट्रा आ गया जो कि 2 और 3 के टर्म में, अंडरस्टूड। तो यहां से इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। How it will get changed? Let us integrate it further. ठीक है, और मान लो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं बिकॉज ऑफ द लाइक स्पेस कंस्ट्रेंट, आई एम जस्ट कीपिंग इट डाउन हियर एंड dt would be equal to 3RC। ठीक है, मैं शॉर्ट स्टेप में कर देता हूं ताकि हम लोग ज्यादा टाइम जगह सेव करना और टाइम भी सेव करना है। देन इंटीग्रेशन कहां से होगा, 0 से t, 0 से q। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log CV minus 2Q 0 to Q is equal to T by 3RC 0 to T, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 0, दिस इज माइनस 2। फाइन, इसको हम लोग लिमिट पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, log CV माइनस 2Q माइनस log, ये तो 0 हो गया तो यहां तो बचा क्या, ओनली CV, और ये माइनस 2 को उधर दे दो तो ये हो जाएगा माइनस 2T बाई 3RC, इन 0 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं सोच रहे। फाइन, इसको अगेन वी कैन राइट log CV माइनस 2Q बाई CV इज इक्वल टू माइनस 2T बाई 3RC। ओके, इसको एक्सपोनेंट करोगे, एक्सपोनेंट करने के बाद क्या एलसीएम हटा दोगे, एलसीएम हटाने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेशन यू विल गेट फॉर Q, दैट वुड बी इक्वल टू दिस CV विल गो अप, दिस 2 विल कम डाउन, 1 माइनस e पावर माइनस 2T बाई 3RC। ओके, अब ऑब्जर्वेशन शुरू करो वापस से। क्या है यहाँ पे तो भाई Q मैक्स था, Q मैक्स मतलब CV ही था वो। ठीक है, CV था, यहाँ पे CV का हाफ है ओ, और E का पावर यहाँ पे 2T बाई 3RC आ गया, यहाँ पे तो T और RC ही थे। अभी और दिस टर्म्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, बिकॉज ऑफ दिस configuration, change in configuration. So we cannot say that we are going to have the standard formula for relation of the charge and T at some time for this RC circuit. Okay, it will differ with difference in the configuration we are going to see in the question. So every time you need to find out कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके बाद only you can put the values whatever given for the C, V, R and tau and everything. ठीक है,
बट अभी हम लोग JEE के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज्यादा इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा के, तो फिर तो लाइक हमारा बहुत टाइम चला जाएगा, राइट? सो व्हाट वी विल डू, एक थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं. ट्रिक से क्या होता है, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है, राइट? तो टाइम सेव करने के लिए लेट अस लाइक अंडरस्टैंड ये ट्रिक किस तरह से वर्क करता है. फर्स्ट स्टेप, हमें यहाँ पे सीवी को ऑब्जर्व करना है, सीवी को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये सीवी से ये CV by 2 हो गया. This Q max is nothing but CV only, right? I'm just writing for y. Okay? ये CV से CV हाफ हो गया, अभी ये CV से CV हाफ क्यों हो गया? बिकॉज यहां से करंट जा रहा था, वो करंट डिवाइड हो गया. जो यहां से करंट निकला था, दैट इज CV only. This CV got divided into 2 branches. ठीक है? अभी 2 ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होंगे? रेशियल प्रोपोर्शन लगेगा यहां पे. फिजिक्स के बाद जो कैलकुलेशंस आते हैं यहाँ हमारे फिजिक्स में जितने भी, वो सारे के सारे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगेगा. रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होगा, बट दिस टू आर इक्वल ओनली, R एंड R. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाफ करंट जाएगा, यहाँ पे हाफ करंट जाएगा, ठीक है? करंट इज नथिंग बट चार्ज ओनली. तो यहाँ पे आपका CV by 2 आया, यहाँ पे आपका CV by 2 आया, ठीक है? आई विल ऑल्सो टेक वन क्वेश्चन जिसमें इनकी वैल्यू अलग होगी, तो उससे भी हम लोग इसके क्या रिलेशन निकाल के रखना है वो देख लेंगे. फाइन. तो यहाँ पे CV by 2 आ गया, यहाँ पे CV by 2 आ गया, तो यहाँ पे भी CV by 2 आ गया. बिकॉज हमें तो इस ब्रांच के बारे में बात करना है, हमें तो इसके बारे में बात करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन ओनली बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द चार्ज इन ऑन टू दिस कैपेसिटर. सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस. सो हाउ मच करंट इज कमिंग इनटू इट, that is CV by 2. Maximum current what capacitor is getting from this circuit is CV by 2, right? तो यहाँ पे CV by 2 आके बैठ गया. Now second thing is this खिचड़ी. इस खिचड़ी को सॉल्व करना है. अब इस खिचड़ी को कैसे सॉल्व करेंगे, I'll show you. But to show I need space. Okay, just ये सर्किट को वापस से देखो, एक बार ऑब्जर्व करो. रेसिस्टर इज देयर, कैपेसिटर, बाद में हमने यहाँ पे एक और रेसिस्टर रखा हुआ है और यहाँ पे एक और रेसिस्टर रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे वोल्टेज V है. हमें ये टर्म निकालने के लिए इसका जनरल, ये फॉर्मूला के जनरल फॉर्म निकालो. Q इक्वल टू जो भी CV मैक्सिमम जो करंट आएगा वो अभी हमारे लिए है, तो आई एम जस्ट राइटिंग CV by 2. ओके, 1 माइनस E पावर ओनली माइनस T रहने दीजिए, ठीक है? बाकी की वैल्यू कहां से लानी है हमें, विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन और ऑल दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेंगे. व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट दिस लॉजिक वी आर अप्लाइंग टू सॉल्व ऑल द सर्किटेड प्रॉब्लम्स. वही है सिंपल सा. इसको शॉर्ट कर दो, बैटरी को शॉर्ट करना मतलब इसको भगा दिया, भाग तो यहां से. तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटर. अभी ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, ये दोनों तो हमें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालो. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का पैरेलल में कैसे निकलता है, R इंटू R बाय R प्लस R, दैट इज इक्वल टू R बाय 2. तो अगर हम इन दोनों को एक ही रेसिस्टेंस बना के लिखना चाहते हैं तो इट विल बिकम R बाय 2. सिंपल. नाउ दिस R बाय 2 एंड दिस R आर इन सीरीज में, तो सिंपल ऐड कर दो. एल्जेब्रिक सम क्या हो गया इन दोनों का, 3R बाय 2. अभी इसको इस C के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको रेसिप्रोकल होके यहां पे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है वो यहां पे न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन 3RC. देख लो, सेम रिलेशन व्हाट वी हैड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस इन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ मैथ्स लगा के तब हमें ये मिला था. और यहां पे इसको बस थोड़ा सा डिड्यूस करके सिंपल मिल गया. अंडरस्टूड. एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि विल गेट कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए जब वी आर गोइंग टू डू इनटू द एग्जाम. एंड ऑब्वियसली बिफोर दैट यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस आल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और अदर बुक्स, और आई कैन आल्सो गिव यू द DPP. ओके, फाइन. सपोज एक JEE टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके उस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है? आई एम नॉट रिमेम्बरिंग what were the values of this resistance, so but configuration I am just taking the same. इस तरह से था branches. Just suppose this is 2R, this is 3R, ठीक है?
and this is C, and this is your V. Now this circuit is looking different from what we have seen yet. अभी तक जितने भी सर्किट देखे उसमें से तो ये दो बॉक्स लग चुके हैं, ठीक है। अभी ये बॉक्स से आप लोग को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, अभी इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है, JEE क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ट्विस्ट तो करके देंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम लोग उस टाइप के सर्किट पे किस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दैट ओनली यू नीड टू एनालाइज। नाउ सपोज इस क्वेश्चन में आपको C की वैल्यू भी दे दी है, दैट इज 10 माइक्रोफैराड, एंड V की वैल्यू दे दी है 10 वोल्ट, एंड मान लो टाउ की वैल्यू दे दी है, सपोज इट इज 22 RC by 4, सपोज। चलो आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको पहले तो हमको डिड्यूस करना पड़ेगा हमारे फॉर्मेट में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हाँ ये कौन सा सर्किट है, वही है कि कोई दूसरा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल के इसको खत्म कर दो यहां से, है ना। तो हमारे इसमें ये एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड बी 2R into 2R by 2R plus 2R. Lots of 2R will become your simple R, right? So इन दोनों का इक्विवेलेंट तो आके बैठ गया R। नाउ यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे दो ब्रांच बन रही है, तो एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच ऊपर गई मान लो, ठीक है। ऊपर वाली ब्रांच में हम लोग ने एक रेसिस्टेंस देख लिया 2R है, और उसमें कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, एंड यहां पे आपका एक रेसिस्टेंस है 3R by this, ठीक है। आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन। Okay, so into this circuit we are having V voltage, right? And yahan pe this is your C, fine. Now this is looking like the circuit what we solved yet, right? इसमें यहाँ पे भी वो 0 0 0 V X X ऐसे करके तो हमें सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा रिलेशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली वो जनरल वाला Q is equal to CV 1 minus e power minus t, यहां तक लिख लो। अब क्या करना है, दिस CV का क्या हो रहा था, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, यहां से इतना जा रहा है, यहां पे कितना जा रहा है, ठीक है। अभी इसका रेशियो प्रोपोर्शन लगाओ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई नीड टू राइट कि कोई टाइम कांस्टेंट टाइम t पे योर जितना भी चार्ज इज देयर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा चार्ज आपके सर्किट के अंदर, ऑब्वियस है ना। और वही I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, राइट। तो वी कैन से योर Q इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, एम आई राइट। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वही यूज रिलेशन को यूज करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट कि यहां पे आपका कितना करंट फ्लो होगा, यहां पे आपका कितना करंट फ्लो होगा। बट मैं तो आपको बता रहा हूं सिंपल, उससे अच्छा यहां पे लिख दो, यहां पे कितना रेसिस्टेंस है 2 है, तो यहां पे 2 लिख दिया। यहां पे कितना रेसिस्टेंस है 3, तो यहां पे 3 लिख दिया। रेसिप्रोकल वी आर राइटिंग, ठीक है। ये वाला वहां ऊपर चला गया, ये वाला यहां पे चला गया। रेसिप्रोकल वी आर राइटिंग बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहां पे ये CV का हो गया डन। नाउ इसका निकालना है वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, इसको रिड्यूस करो, पहले तो इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दिया, हट गया। इन दोनों को, ये दोनों रेसिस्टेंस किस में आ गए, पैरेलल में आए। पैरेलल में आने पे ये क्या हो जाएंगे, दिस वुड बी R into 3R by R plus 3R। ये कितना हो जाएगा योर 3R by 4, ठीक है। सो अगर इसको हटाते हैं हम लोग तो ये क्या बन जाएगा आपका 3R upon 4। ऑल फाइन, यस। नाउ इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा 3R by 4 बिकॉज दिस टू आर इन सीरीज, है ना। तो इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 2R। यहां पे इसको एलसीएम को ले लेंगे तो 3R plus 8R by 4 दैट इज 11R by 4।
सो फाइनली ये जो रेसिस्टेंस यहाँ पे फाइनल रेसिस्टेंस बनता है वो हो जाएगा हमारा 11R/4। इसमें हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, C को। इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लगा दो तो ये कितना हो जाएगा 4/11RC। लग रहा है ना बहुत सिंपल है। इतना बड़ा सर्किट था, इसको आप थोड़े से लाइक 10-15 सेकंड के अंदर ही यू कैन फाइंड इट आउट। लाइक यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, जो हमारे फॉर्मूला में चेंजेस आते हैं वो, ठीक है। वी डोंट नीड टू लाइक गो इनटू 5-10 मिनट्स ऑफ ये इंटीग्रेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें इस सिंपल सा ट्रिक लगा के वी कैन सिंपली फॉर्मुलेट अवर फॉर्मूला। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हमें यहाँ पे क्या वैल्यूज दी थी, वी वैल्यूज को पुट करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट अवर आंसर। व्हाट आर द वैल्यूज वी आर हैविंग? Values are given as 3/2 into C. C मतलब capacitance. Capacitance is 10 microfarad. So 10 to power minus 6 because there is micro. Okay. V है तो 10 volt हो गया. 10 volt हो गया तो 1 minus E. Now what is the value of tau? Tau is nothing but minus 4 into 22 RC upon 4 into 11 RC. ठीक है, RC विल गेट कैंसल, दिस विल बिकम 2, ये 4 चला गया तो दिस विल बिकम e पावर -2 है ना। और e पावर -1 की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 0.37, राइट। इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1.5 इंटू 10 टू पावर -4 1 माइनस e पावर माइनस, इट वॉज -2, ठीक है। -2 को व्हाट यू कैन राइट, -1 का स्क्वायर, एंड इसका वैल्यू क्या होता है 0.37। और इसको आप यहाँ पे पुट करके इसका स्क्वायर करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर वैल्यू ऑफ Q एट सर्टेन टाइम कांस्टेंट 22 RC/4 using this value what is given in the question. This kind of question you are going to get in your competitive exam of JEE mains and as well as advanced में भी थोड़े से ट्विस्ट के साथ क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपके 2 कैपेसिटर यू कैन ऑल्सो गेट। ओके, वहां पे आपका एक में कितना चार्ज गया, दूसरे में कितना चार्ज गया, ऑल दैट यू नीड टू फाइंड, ऑल दैट वी वुड बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक हमारा जो डिस्चार्जिंग है दैट ऑल्सो टॉपिक वी वुड बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। फाइन, टिल दैट जस्ट टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम। फाइन, थैंक यू।